भैया हिमाचल प्रदेश। देखिए अब आप लोग सीधे बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, शोर ना करिए बस। और जो लोग गैप कर रहे हैं ना, गैप मार रहे हैं क्लास का, मान जाओ, सुधर जाओ, बार बार समझा रहे हैं, गैप ना करो कोचिंग का, पढ़ लो, अभी मौका है। चलिए देखिए, हमने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ये क्या था? लद्दाख। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर पढ़ाया था, और जम्मू कश्मीर के बाद ये हिमाचल प्रदेश। देखो अपन ने 3 राज्य पढ़ा दिए, 2 यूपी, 1 राज्य, एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ये बताओ लद्दाख में लोकसभा की सीटें कितनी है? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश आज पढ़ाना है ना। ये बताओ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को कौन सी सीमा कहते हैं? रेड क्लिफ। भैया शोर ना करो, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? भारत और, बेटा शोर ना करो, मान जाओ, आराम से पानी पी के तुरंत आओ, जल्दी से बैठ के। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ। और भारत और चीन की सीमा को, भारत और चीन की सीमा को भैया बोलेंगे मैकमोहन रेखा। ये क्वेश्चन परीक्षा में पहले बनते थे, सीधे क्वेश्चन बनते थे पहले यूपी पुलिस के एग्जामों में। कैसे क्वेश्चन बनते थे? ऐसे बनते थे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ये पहले क्वेश्चन बहुत यूपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन थे, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अपन को भैया आ सकते हैं, अपन को याद कर लेना है, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा को, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन भैया परीक्षा में बनते इस प्रकार से, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन छूट गया था तो हमने आज बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को जल्दी एक बार करते हैं रिवीजन, ठीक है। एक बार कर लेते हैं रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो छूट गया है उसको पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के पर्वत का नाम बताओ। ये कौन सा पर्वत है? पीर पंजाल पर्वत है। ये वाला, ये धौलाधार। ये कौन सा पर्वत है? ये पीर पंजाल, ये पीर पंजाल, और ये 2 तो पर्वत हो गए हिमाचल प्रदेश के, पीर पंजाल और दूसरे का नाम क्या है? धौलाधार। पहला पर्वत है पीर पंजाल और दूसरा कौन सा है? धौलाधार पर्वत। पहला पीर पंजाल पर्वत, दूसरा धौलाधार। अब हिमाचल प्रदेश की 3 दर्रे हैं, आरबीसी, ये वाला दर्रे का नाम, ये वाला है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ये वाला दर्रा कौन? बड़ा लाचा दर्रा। ये वाला शिवकिला दर्रा। रोहतांग दर्रे में भैया कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। भारत की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग। भैया ने बताया था
इसकी इसकी कितनी बड़ी है? लगभग 9 किलोमीटर। लगभग कितनी? 9 किलोमीटर। बड़ा लाचा दर्रा ऊपर हो गया, यहाँ से सिर्फ चला जाता। भारत में कौन सी नदी सिर्फ के लिए दर्रे से? कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी जो चीन से आती है, तिब्बत से मानसरोवर झील से आती है, सतलज नदी, वो भारत में कौन सी भैया दर्रे से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी सतलज नदी। और ये बताओ, हिमाचल प्रदेश में जो कौन सी झेलम चिनाब नदी है, चिनाब नदी में कौन सी परियोजना है? कराल बलबिया की बस्ती कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। झेलम चिनाब रावी नदी है, जो रावी नदी है भैया, वो कौन सी परियोजना है? परियोजना कौन सी में? जम्मू कश्मीर में। कौन सी में? ये वाली जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। व्यास नदी और एक है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सतलज नदी। और यहाँ से कौन सी नदी? व्यास नदी। तो यहाँ पे जो खीन बांध परियोजना है, कौन सी नदी पे है? रावी नदी पर खीन बांध परियोजना। रावी नदी पे कौन सी बांध परियोजना? खीन बांध परियोजना। रावी नदी पे कौन सी परियोजना? खीन बांध परियोजना। कौन सी परियोजना भैया? खीन बांध परियोजना कौन सी नदी पे है? रावी नदी पर, जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और जो ये व्यास नदी है, कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। तो व्यास नदी पे कौन सी परियोजना है? ये वाली परियोजना कहाँ पे है? पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना कौन सी नदी पे? व्यास नदी पे। और यहाँ पे एक नदी ये आ रही है, कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी। और सतलज नदी पे कौन सी परियोजना? सतलज नदी पे नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा बांध परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना और भाखड़ा बांध परियोजना, ये कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। ये तो भैया हो गई नदियाँ, ठीक है। अब अपन को यहाँ इस पर थोड़ा सा राजनीतिक और रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको भैया राजनीतिक तरीके से और याद कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या है? शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी शिमला। और क्या है यहाँ पे? पर्यटक स्थल है शिमला। और क्या है? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? और क्या है यहाँ पे? थल सेना की उत्तरी कमांड की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? शिमला के बाद नीचे बताओ। सोलर। मशरूम उत्पादक के लिए, मशरूम उत्पादन के लिए यहाँ पे हरियाणा में कौन सा शहर है? कालका। और यहाँ पे कौन सा शहर है? शिमला। कालका से शिमला तक, कालका से शिमला तक एक रेल मार्ग है। कौन रेल मार्ग में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। इसके बाद आपको बताना है, अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? मनाली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिमला, शिमला के ऊपर कुल्लू के ऊपर मनाली। शिमला, कुल्लू, मनाली। कुल्लू घाटी के दो पहाड़ों के बीच में पंजाब और धौलाधार। मनाली। मनाली के बाद क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला। तो बहुत धर्म के दलाई लामा कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में। धर्मशाला के बगल में कांगड़ा। कांगड़ा में कौन सा मंदिर है? यहाँ पे क्या है? पालमपुर। पालमपुर पीसीडी बोलते हैं। उत्तर भारत की चाय की राजधानी क्या है? यहाँ पे क्या है?
ये भी हमने पढ़ा दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी भैया का नाम हमको स्टैटिक पढ़नी है। इसकी क्या पढ़नी है? हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक। अभी हमने हिमाचल प्रदेश की झीलें तो आपको याद कराई नहीं है, झीलें याद कराई है गोविंद जी, गोविंद सागर जी। चलिए पहले तो अपन लोग हिमाचल प्रदेश की झीलें याद करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की आप लोग हेडिंग डाल लो, हिमाचल प्रदेश में झीलें। हिमाचल प्रदेश में हेडिंग डाल लो झीलें। हिमाचल प्रदेश में हेडिंग डाल लो झील। हिमाचल प्रदेश की झील पढ़ते हैं। आप लोग मैप में देखेंगे, मैप में जैसे ये है हिमाचल प्रदेश का मैप, तो मैप में यहाँ पे मिलेगी कि ये गोविंद सागर की सागर। कौन सी सागर झील? गोविंद सागर झील। मिल गई सबको? मैप में देखिए, मैप में देखिए सभी लोग मैप में देखिए, सभी लोग मैप में देखिए भैया। देखो यहाँ पे आपको मिलेगी है भैया हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आप लोग इस साइड जाइए, ये है गोविंद सागर। इसमें प्राकृतिक में भी देखो, ये राजनीतिक में भी और प्राकृतिक में भी दर्शाई होगी, प्राकृतिक में दर्शाई होगी कहीं ना कहीं ये होती है। ये है देखो प्राकृतिक में, देखो ये है गोविंद सागर जी। मिल गई सबको? तो गोविंद सागर जी हिमाचल प्रदेश झील का नाम बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट झील है भैया हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद आपको देखना है दूसरी एक चीज याद और याद करना है, सूरज ताल। हाँ झील, ये झील टाइप में एक तलैया है, झील टाइप में सूरज ताल झील या सूरज ताल। ताल का मतलब तलैया, सूरज तालाब। तो भैया गोविंद सागर झील और सूरज ताल, सूरज ताल। और एक चीज और है रेणुका झील। कौन सी झील? रेणुका। कौन सी झील? रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश की 3 झीलें अपन को याद रखनी है, गोविंद सागर झील, रेणुका झील और सूरज ताल। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों परीक्षा में बच चुके हैं, तीनों क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद सागर झील है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज ताल है या रेणुका झील किस राज्य से संबंधित है? गोविंद सागर झील, सूरज ताल और रेणुका झील। याद हो जाएगा? बोलिए, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? चलिए अब हेडिंग डालिए हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक। अब स्टैटिक पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक। हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक पढ़ते हैं। अब स्टैटिक क्वेश्चन आए। अब भैया पहले हम कहा करते थे कि हमारे मैथ से आपके एग्जाम में 60% मिलेगा पूरा, अब हम कह रहे हैं 70%। हम करंट भी ऐड कर रहे हैं 70%। ओनली हमारा वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप पढ़ लो, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप 70% एग्जाम में हमारे आ जाएगा। कोई भी एग्जाम दे लेगा 70% पूरा, क्योंकि अब पूरी जीएस मैं वहीं से पढ़ा देता। ठीक है, तो स्टैटिक में पहला क्वेश्चन आप लोगों को डालना है, हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12। शॉर्ट में लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश को एचपी। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं भैया? 12 जिले हैं। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12। और हिमाचल प्रदेश के भैया पुराना नाम, हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम कोई बताओ। हिमाचल प्रदेश का ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? देवों की भूमि, देवभूमि। हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? मूल नाम हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? देवभूमि, देवताओं की भूमि। हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम देवभूमि। हिमाचल प्रदेश में जिले कितने हैं? 12। कितने जिले हैं? 12। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है भैया शिमला में। कहाँ पे है? शिमला में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। इसके बाद अपन को लिखना है हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें। लोकसभा से क्या होता है, राज्यसभा से क्या होता है? ये है पॉलिटी का क्वेश्चन।
ये किसका क्वेश्चन है? पॉलिटी, लोकसभा। देखो अभी चुनाव चल रहे थे, वो काय के चुनाव चल रहे थे? लोकसभा। लोकसभा से सांसद चुनते हैं और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद बन जाते हैं उसी पार्टी का क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री। वो विधानसभा की क्या होते हैं? राज्य विशेष के चुनाव होते हैं। सांसद के पूरे देश में चुनाव होते हैं जिसको लोकसभा का चुनाव बोलते हैं, और विधानसभा का चुनाव वो होता है जो किसी राज्य विशेष में होते हैं। तो अर्थात जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो वहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें होती है ना? जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आ जाएंगी उसी के विधायक, किसी एक विधायक को क्या बना देंगे? मुख्यमंत्री। तो विधानसभा से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और सांसद लोकसभा से क्या चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री। आई बात समझ में है? तो लोकसभा की सीटें भैया हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 4। शॉर्ट में लिख दीजिए एलएस, एलएस का मतलब लोकसभा। लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 4। और राज्यसभा आरएस, शॉर्ट में लिख दिया हमने आरएस, राज्यसभा। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। और विधानसभा की बीएस का मतलब विधानसभा, शॉर्ट रूप में लिखिए बीएस, विधानसभा। विधानसभा की सीटें कितनी है? 68। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 68। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में 403। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। और राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 403। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 403। कितनी सीटें हैं? 403। विधान परिषद की 100। विधान परिषद की 100। तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 8। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। पुराना नाम देवभूमि। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? ये क्वेश्चन सब याद करना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है भैया? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में बना था। जितने क्वेश्चन पेपर में बनते हैं हम सब लिखवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु का नाम, हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु का नाम। राजकीय पशु और राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु पूरे देश का होता है और राजकीय पशु किसी राज्य विशेष का होता है। तो राजकीय हिमाचल प्रदेश का राजकीय, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय। राष्ट्रीय कह देंगे तो पूरे भारत देश का हो जाएगा, और राजकीय पशु कह देंगे तो भैया कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हेमतेंदुआ। एक बार ये पेपर में पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं सब लिखवाए जाएंगे। हेमतेंदुआ एक बार ये पेपर में पूछ लिया है, इसलिए लिखवाए दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? हेमतेंदुआ। हेमतेंदुआ का मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में बहुत बर्फबारी होती है, तो वहाँ के जो तेंदुआ है, यहाँ वहाँ के जो तेंदुआ है भैया, वहाँ के बड़े तेंदुआ के बाल जो होते हैं बड़े बड़े, बर्फ में रहना पड़ता है तो बाल उनके अपने आप बड़े हो जाते हैं। जैसा भैया मौसम होता है उसी तरीके से रहने वाले हो जाते हैं, तो उनके बड़े बड़े बाल होते हैं जो ठंड से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो हेम माने क्या होता है? बर्फ की लेते हैं। ठीक है। तो राजकीय पशु का नाम क्या है? हेमतेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? हेमतेंदुआ। अब आपको डालना है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य, लोक नृत्य की कहा है भैया? राज्य के लोक नृत्य, राज्य विशेष के लोक नृत्य होते हैं। और पूरे भारत के जो भैया क्या है 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य, वो पूरे भारत के भैया शास्त्रीय नृत्य। अपने भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? शास्त्रीय नृत्य मतलब किसी कोई जैसे वाद्य यंत्र होता है उसमें बजाए जाने पर उनके जैसे तबला बजाया जाए, उस पर नाच किया जाए, वो होता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत है। और जो लोक नृत्य होते हैं अपने वो अलग होते हैं लोग, तो वो किसी राज्य विशेष में होते हैं। तो लोक नृत्य पूरे भारत में लगभग 2500 से अधिक लोक नृत्य हैं। लेकिन भैया अपन को हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट लोक नृत्य पढ़ने हैं जो परीक्षा में आए हैं, वो आने लायक हैं, उतना पढ़ेंगे अपन लोग। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य लोग आप लोग जैसे डांगी। कौन सा लोक नृत्य है? डांगी लोक नृत्य। ये परीक्षा में पूछा गया था एक बार। डांगी नृत्य कौन सा? डांगी। कौन सा? डांगी। और लोसर कौन सा? लोसर लद्दाख का भी है।
लोसर लद्दाख का भी है और लोसर कहाँ का भी है, हिमाचल प्रदेश। आपको लेकर लोसर जब आ जाए तो लद्दाख लगाना ऑप्शन के आधार पे। यदि ऑप्शन भैया देखना लद्दाख भी है और हिमाचल प्रदेश भी है, दो ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे क्योंकि लोसर लद्दाख का भी है, हिमाचल प्रदेश, दोनों में से एक ऑप्शन में होंगे। यदि लद्दाख ऑप्शन में है तो लद्दाख में मार के आना, यदि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों तो लद्दाख मार के आना, और यदि लद्दाख ऑप्शन में नहीं है हिमाचल प्रदेश है तो किसका लगाओगे, ठीक है। ये याद रखना, डांगी नृत्य, लोसर नृत्य, और इसके बाद एक तो और इम्पोर्टेंट है जैसे राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य कौन सा, राक्षस नृत्य, राक्षस नृत्य, डांगी नृत्य, लोसर नृत्य, राक्षस नृत्य। एक बाद नाटी नृत्य, छरई नृत्य, नाटी नृत्य, नाटी नृत्य और छरई याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं याद करो भैया, डांगी, 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 लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई। याद हो जाएगा, एक बार इसको पूछेंगे याद हो जाएगा। डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई। हिमाचल प्रदेश की झीलों के नाम, हिमाचल प्रदेश के जिले, पुराना नाम हाईकोर्ट, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की, विधानसभा की, राजकीय पशु, लोक नृत्य, लोक सब भैया हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, डांगी नृत्य, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, ये आप लोग याद करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। परीक्षा में ये आए हुए हैं, जितना भी पढ़ाएंगे पूरा डिट्टो पेपर में आए हुए पढ़ाएंगे, जितना भी लिखवाएंगे, बेफालतू कुछ पढ़ाना नहीं है। जीएस को अपन को इतनी है, अपन को इतना पढ़ना है, ठीक है। हम इतना शॉर्ट पढ़ा देंगे और इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा देंगे कि पेपर से बाहर ना जाने का, पूरा पेपर से आ जाए, ठीक है। आपको बिल्कुल दिमाग में टेंशन ना लगे कि बाहर से ना आ जाए, बाहर से नहीं आएगा। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो पूरी जीएस, हर मीटिंग की जीएस अर्थ हमारे मुंह से फंसी थी, पूरी फंसी थी ना, जिसने दिया होगा उसको पता होगा, है ना। चलिए अब आप लोगों को लोक नृत्य के बाद अपन को पढ़ना है यहाँ के हिमाचल प्रदेश के त्योहार। अब अपन को क्या पढ़ना, हिमाचल प्रदेश के त्योहार, हेडिंग डालिए त्योहार, हिमाचल प्रदेश के त्योहार। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, वो लिखना है। चलिए लिखिए, डुगरी कौन सा त्योहार है, डुगरी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, डुगरी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। डुगरी त्योहार हिमाचल प्रदेश, नलवाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट डाल देना, नलवाड़ी को, नलवाड़ी, नलवाड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। डुगरी नलवाड़ी, डुगरी नलवाड़ी, कुल्लू दशहरा, ये तो याद हो जाएगा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, तो ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा ये कुल्लू दशहरा। देखो याद कैसे करना है, अब याद कराते हैं हम। देखो डुगरी नलवाड़ी कुल्लू दशहरा, डुगरी नलवाड़ी, डुगरी नलवाड़ी कुल्लू दशहरा, डुगरी नलवाड़ी कुल्लू दशहरा। देखो भैया याद करवाते हैं लोक नृत्य, डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, डांगी, लोसर, राक्षस, नाटी, छरई, डांगी, लोसर,
राष्ट्रीय उद्यान जानते हो क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वो होते हैं जैसे कोई भी वृक्ष है भैया, कोई भी वृक्ष है भैया, उसकी प्रजाति, वृक्ष की प्रजाति क्या होने लगी है? खत्म होने लगी है। तो उसको बचाने के लिए उसके पौधों को कहाँ लगाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों में। तो भैया राष्ट्रीय उद्यानों में लगाया जाता है। अर्थात कोई प्रजाति जैसे कोई भी जानवर है, उसकी प्रजाति खत्म होने लगी है तो उनको कहाँ पे भेज देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, बहुत सारी की ये प्रजाति क्या ना हो पाए, अपने पृथ्वी से खत्म ना हो पाए। तो राष्ट्रीय उद्यान वही होते हैं, वहाँ बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट इंपोर्टेंट वो लिखना है। तो लिखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान दोनों याद हो जाएंगे? बोलो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा, राजभाषा। देखो राष्ट्रीय भाषा अलग होती है और राजकीय भाषा अलग होती है। राष्ट्रीय भाषा पूरे देश की होती है और राज की भाषा किसी राज्य, तो राजकीय है भैया। राजभाषा हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा? राजभाषा। तो कौन सी है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन है भैया? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। चलो भैया ये तो भी तुम्हारी स्टेट है, ये हो गई आपकी स्टेट है। तो देखो एक बार शुरू से याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें। हिमाचल प्रदेश का राजभाषा, राजकीय पशु, लोक नृत्य, डांगी लोसर राक्षस नाटी छाए। डांगी लोसर राक्षस नाटी छाए। डांगी लोसर राक्षस नाटी छाए। याद हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं याद करना है इसकी त्योहार डुंगरी, नलवाड़ी और डुंगरी, नलवाड़ी, डुंगरी, नलवाड़ी, कुल्लू दशहरा। राष्ट्रीय उद्यान रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और हिमाचल प्रदेश की झीलें गोविंद सागर झील, सूरजताल और रेणुका झील। गोविंद सागर झील, सूरजताल और रेणुका झील। गोविंद सागर झील, सूरजताल और इतना याद कर लिया अपन ने, इतना जितना पढ़ाया है इतना अपन ने याद कर लिया। हिमाचल प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो कहीं एनी सब्जेक्ट की कोई भी सब्जेक्ट का बनेगा, अब आपके नोट्स से आएगा। ठीक है, इतना अपन लोगों को तैयार करना। देखो आज अपन ने 3 भैया राज्य खत्म कर लिए। पहले लद्दाख खत्म कर लिया, इसके बाद जम्मू कश्मीर खत्म कर लिया, इसके बाद एक भैया अपन नीचे पॉइंट लिखते हैं, इसके एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। नीचे हिमाचल प्रदेश में एक पॉइंट बना के लिख लीजिए इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एक मोस्ट इंपोर्टेंट योजना अभी 2024 में स्टार्ट हुई थी, बढ़िया योजना है। इंदिरा गांधी प्यारी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना भैया प्यारी बहना सुख सम्मान योजना। सुख सम्मान योजना ये किसी राज्य की योजना है या राज्य की? ऐसे हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी नहीं, कांग्रेस। ठीक है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना ये भैया कांग्रेस पार्टी की ने स्टार्ट किया था। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना। इस योजना में प्रत्येक बहन को, प्रत्येक लड़की को भैया 1500 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 1500 रुपया मिलता है प्रत्येक बहन को, प्रत्येक लड़की को। तो ये योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। और ये योजना कब लागू हुई थी भैया? ये योजना 25 फरवरी 2024। कब? 25 फरवरी 25 फरवरी 2024 को, 25 फरवरी को ये लागू की गई थी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि सुख सम्मान योजना। कितने रुपए मिलती है प्रत्येक लड़की को? 1500 रुपए। 2024 में 25 फरवरी 2024 को लागू हुई थी और 1500 रुपया मिलता है हर महीना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद भैया ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना भैया, हमने देखो हिमाचल प्रदेश आज पूरी तरीके से पढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। जहां भी जिसको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम समझा दे रहे पूरा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद कल से अपन लोग क्या पढ़ेंगे? कल से अपन लोग पढ़ना पंजाब।